हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडिया में हर दिन लगभग 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, सिर्फ एक दिन में। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। 85% सेक्सुअल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। इंडिया में मैरिटल रेप को अभी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। इनमें मैरिटल रेप के केसेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैरिटल रेप को इंक्लूड कर दिया जाए तो अनरिपोर्टेड सेक्सुअल वायलेंस के केसेस 99% तक पहुंच जाएंगे। ये रीजन है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमारी कंट्री से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट करती हैं, क्योंकि वहां का लीगल सिस्टम कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट है और विक्टिम ब्लेमिंग कम होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर्स को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटल फैक्टर्स को समझना जरूरी है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2022 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 31,516 रेप केसेस रिपोर्ट हुए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रियल नंबर्स इससे कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस फियर, शेम और सोशल प्रेशर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। विक्टिम्स का लीगल सिस्टम पर ट्रस्ट ना होना, फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर और कई बार पुलिस का कंप्लेंट रजिस्टर ना करना इसके मेजर रीजंस होते हैं। एक कंसर्निंग इशू ये भी है कि बहुत सारे रेप केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो फॉल्स होते हैं। जयपुर में एक स्टडी के हिसाब से 330 रिपोर्टेड रेप केसेस में से लगभग 40 to 45% केसेस फॉल्स निकले। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि रेप लॉस का मिसयूज इस कंट्री में हो रहा है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जब लॉस का मिसयूज होता है तो सबसे पहला नुकसान रियल विक्टिम्स को होता है, क्योंकि फिर हर जेन्युइन केस पर भी डाउट की नज़र से देखा जाता है। ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये सेक्सुअल वायलेंस जैसे सीरियस इशू पर पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ देती है। लॉस को स्ट्रिक्ट कर देना या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी इतने एफिशिएंट भी नहीं है। एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिले होता है और मैच्योर इन्वेस्टिगेशन टीम्स की कमी है। हमें ज़रूरत है ऐसे क्राइम्स को होने से पहले प्रिवेंट करने की। ऐसे क्राइम्स हमारे देश में होने ही नहीं चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स हमारे देश में होने ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी क्रिमिनल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो उसके दिमाग में जनरली दो वेरिएबल्स होते हैं। पहला, अगर पकड़ लिया तो पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट होगी, और दूसरा, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हमारी सोसाइटी और पॉलिसी मेकिंग का फोकस ऑलमोस्ट हमेशा सिर्फ पनिशमेंट पर होता है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, स्ट्रिक्टर लॉस। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट। अगर किसी क्रिमिनल को ये लगता है कि पकड़े जाने के चांसेस ही बहुत कम है, तो चाहे पनिशमेंट कितनी भी सिवियर हो, डिटरेंस वीक हो जाती है। इस पॉइंट को वर्ल्ड रिनाउंड क्रिमिनोलॉजिस्ट डेनियल नेगिन ने भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग क्राइम रिड्यूस करने का सबसे इफेक्टिव तरीका पनिशमेंट को और ज़्यादा हार्श बनाना नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स के पकड़े जाने और कन्विक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। मतलब अगर सिस्टम फास्ट, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल हो, जहां क्रिमिनल को बिल्कुल लगता हो कि बचना मुश्किल है, तब क्राइम्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देना नहीं है। सॉल्यूशन फास्ट इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल्स, हाई कन्विक्शन प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट एजुकेशन है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपनी रिसर्च, ट्रैवल और अलग अलग लोगों से बात करने के बाद, मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ आई है कि रेप जैसे हेनस क्राइम्स का मेजर रीजन राइट एजुकेशन का ना होना, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, रॉन्ग सोशल सर्कल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट और रेपिस्ट का डिस्टॉर्टेड माइंडसेट होता है। प्रॉब्लम के डीपर लेयर में पेट्रियार्कल माइंडसेट और जेंडर इनइक्वालिटी है, जिसमें पावर एंड डोमिनेशन आता है, और ये भी एक मेजर रीजन है। बट अगेन इसका सॉल्यूशन भी राइट एजुकेशन में। पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कियों और लड़कों के स्टेटस अलग होते हैं। लड़कियों को वीक और डिपेंडेंट समझा जाता है और उन्हें कंट्रोल करना जरूरी माना जाता है। मधुमिता पांडे ने एक 23 ईयर ओल्ड रेपिस्ट से पूछा कि रेप क्यों किया। उसने एक 5 ईयर ओल्ड बेगर गर्ल का रेप किया था, तो उसका जवाब था लड़की प्रोवोक कर रही थी और उसका कैरेक्टर खराब था, इसलिए पनिशमेंट देना जरूरी था। ये स्टेटमेंट ईगो और पावर बेस्ड माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। डेटा के हिसाब से 80% विमेन को हेल्थ केयर के लिए परमिशन लेनी पड़ती है।
50% अर्बन वुमेन एक दिन में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती हैं। 29% वुमेन मानती हैं कि अगर वाइफ बिना बताए घर से निकले तो हस्बैंड का मारना ठीक है। 14% वुमेन मानती हैं कि अगर वाइफ सेक्स से मना करे तो हस्बैंड का वायलेंस जस्टिफाइड है। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज है, एजुकेशन, राइट एजुकेशन जो माइंडसेट को सुधारे, अवेयरनेस बढ़ाए और पेट्रियार्की के टॉक्सिक इफेक्ट्स को चैलेंज करे। एजुकेशन जो सिखाए कंसेंट का मतलब क्या है, विमेन को रिस्पेक्ट कैसे करना है, विमेन को परसीव कैसे करना है, पेट्रियार्की और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को चैलेंज कैसे करना है, जेंडर न्यूट्रल थिंकिंग और प्रोग्रेसिव बिहेवियर कैसे डेवलप करना है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हिस्टोरिकली मार्क्स, ओबीडियंस और इंफॉर्मेशन पर फोकस करता रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग पर नहीं करता है। हमें बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है कि कंसेंट क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या चीज होती है, इमोशंस क्या है, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, एम्पैथी का मतलब क्या होता है। एक अनकंट्रोल्ड माइंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सॉल्यूशन ये है कि हम एजुकेशन को रीडिफाइन करें। स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ चैप्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, जेंडर रिस्पेक्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस और अकाउंटेबिलिटी पढ़ाई जानी चाहिए। पेरेंट्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। सिर्फ अच्छे मार्क्स लाओ कहना काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनो सिखाना पड़ेगा। और जो लोग गलत बिहेवियर देखते हैं उन्हें साइलेंट स्पेक्टेटर बनने के बजाय स्टैंड लेना होगा। अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फर्म प्रेजेंस और सपोर्ट से उस बिहेवियर को वहीं रोका जा सकता है। डिजिटल एरा में हमारे पास सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्मार्टफोन यूजर्स को राइट इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड की जा सकती है। अगर लोग करेक्ट नॉलेज कंज्यूम करेंगे तो माइंडसेट चेंज पॉसिबल है। और यही रेप और सेक्सुअल वायलेंस को कम करने का एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ये क्राइम सालों की गलत कंडीशनिंग, गलत सोच और गलत इन्फ्लुएंस का रिजल्ट होता है। 2012 के निर्भया केस को अगर हम देखें तो जो 6 लोग कन्विक्टेड हुए थे वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और इकोनॉमिकली भी वीक बैकग्राउंड से आते थे। जब ऐसे रेपिस्ट से पूछा जाता है कि उन्होंने इतनी ब्रूटैलिटी और फिजिकल टॉर्चर क्यों किया तो उनके जवाब शॉकिंग होते हैं। वो बोलते हैं लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियां इन्विटेशन देती हैं, खुद बुलाती हैं। उनके दिमाग में डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स डीपली फीड हो चुके होते हैं। ये बिलीफ्स सोसाइटी, टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल और रिग्रेसिव थिंकिंग से आते हैं जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफेंडर की जगह विक्टिम पर डाल दी जाती है। कई फैमिलीज में बच्चों स्पेशली लड़कों को वैल्यू नहीं की जाती, उन्हें आइसोलेट किया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, डिसरिस्पेक्ट और नेग्लेक्ट किया जाता है। बैड पेरेंटिंग और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट धीरे धीरे इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर भर देता है। ऑलमोस्ट हर कोई किसी ना किसी लेवल पर टॉक्सिसिटी फेस करता है, बस फर्क इतना होता है कि लेवल कितना ज़्यादा है। मैंने खुद भी ये सब चीज़ें फेस की हैं। बहुत लोग फेस करते हैं लेकिन उन्हें सोसाइटी में सही लोग मिलते हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और राइट एजुकेशन मिलती है। इस वजह से वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव काम में लगा पाते हैं। यहीं से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, राइट एजुकेशन क्राइम्स को कम करने का सबसे प्राइम फैक्टर है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती बल्कि थिंकिंग और बिहेवियर को शेप करने का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। सोसाइटी में लोगों का राइट और प्रोग्रेसिव बिहेवियर होना बेहद जरूरी है। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप फिजिकल असॉल्ट करते हो तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मैंने देखा है कि कई फैमिलीज में एक ऐसा कैजुअल और केयरलेस एटीट्यूड होता है जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अनअप्रिशिएटिव बिहेवियर, ईगो, तुम हमें क्या बताओगे। ये ईगो ड्रिवन माइंडसेट सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत ये बंद करना होगा कि सिर्फ पैसा होने पर लोगों को अननेसेसरी रिस्पेक्ट दे दी जाए, चाहे उनका माइंड कितना ही शैलो या टॉक्सिक क्यों ना हो। पैसा होना अच्छी बात है लेकिन साथ में वेल्दी माइंड होना भी जरूरी है। इवन ऐसे लोगों की नौकरियां लग जाती हैं जो डिजर्विंग नहीं होते हैं, चीटिंग करके एग्जाम पास कर लेते हैं और फिर सोसाइटी उन्हीं को रोल मॉडल बना लेती है। इससे उनके अंदर ईगो डेवलप हो जाता है और फिर वो अपने बच्चों या रिलेटिव्स के बच्चों की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। हर बच्चा गलत नहीं होता है लेकिन पावर और मनी के थ्रू उन्हें शट कर दिया जाता है। जो हम कह रहे हैं वही करो। प्रॉब्लम यह है कि रूरल एरियाज में आज भी एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है।
ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। देश के कोने कोने में, हर गांव और हर गली में एजुकेशन की वैल्यू समझना बेहद जरूरी है। फ्रॉम द हार्ट ऑफ एवरी विलेज टू द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन शुड रेजोनेट। हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां एजुकेशन को सेलिब्रेट किया जाए, ना कि इग्नोर किया जाए। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपकी नौकरी लग जाए। एजुकेशन का पर्पस ये होना बेहद ज़रूरी है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना सके। हम सबका सोसाइटी में एक राइट एंड प्रोग्रेसिव बिहेवियर होना बेहद ज़रूरी है। कंपटीशन और राइट बिहेवियर दोनों अलग चीजें हैं। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लड़ झगड़ के और दूसरों को नीचा दिखा के आप आगे बढ़ जाओ। रियल कंपटीशन आइडियाज और स्किल्स पर होना चाहिए। इमेजिन अ कल्चर वेयर वी डोंट पुश एंड शव टू गेट अहेड, इंस्टेड वी अर्न आवर प्लेस बाय हाउ वेल वी थिंक, हाउ वेल वी परफॉर्म एंड हाउ वेल वी कनेक्ट विद अदर्स। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रिस्पेक्टफुली अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना है और कैसे एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और जब एक सोसाइटी का एनवायरनमेंट और लोगों की सोच एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल जाती है तो उस सोसाइटी की प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। एजुकेशन वही माध्यम है जो हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। बस हमें उसे अपनाना है, समझना है और आगे बढ़ना है। लेट्स बिल्ड दैट एनर्जी, दैट बिलीफ एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन टुगेदर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अ पॉजिटिव चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद।